जैसे अगर चलो अगर जोमेटो की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो जोमेटो के केस में जब वो लिस्ट हुआ था तब हाउ कैन वन यंग रिटेल पर्सन स्टडी कि ओके इसमें क्या मोट है, डिफरेंशिएटेड फैक्टर्स क्या है, यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, स्पेशली सम कंपनी दैट दे आर यूजिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस? देखिए, फंडामेंटली आपको है ना, सिर्फ जोमेटो नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें जेनेरिक आंसर दूंगा किसी भी यंग इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, राइट? देयर आर नो शॉर्टकट्स। आपको कॉन कॉल्स अटेंड करनी चाहिए, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने चाहिए, और आप जितना ज्यादा एक धंधा समझने की कोशिश करेंगे उतना आपको धंधे के मूविंग पार्ट्स समझ में आएंगे। ये सिर्फ जोमेटो के लिए रेलेवेंट नहीं है, कोई भी क्यूएसआर बिजनेस हो, कोई भी मशीन बिल्डर हो, कोई ऑटोमेशन वाला हो, कोई डिफेंस प्लेयर हो, एरोस्पेस वाला हो, शिप बिल्डर हो, कहीं पे भी हो, आपको कई सारे मूविंग पार्ट होंगे और हर धंधे के अपने मूविंग पार्ट बहुत अलग होंगे। क्योंकि ये एक उदाहरण अगर आप लेके, जैसा मैंने अभी पीवीआर का मैंने आपको बताया या इसका, कि देयर आर मेनी डिफरेंट पार्ट्स। नाउ ईच बिजनेस विल हैव डिफरेंट मूविंग पार्ट्स इन इट। तो आपका या क्यूएसआर आप देखेंगे तो क्यूएसआर में आपका सेल्स पर स्क्वायर फुट कितना होता है, ठीक है? अभी आप जोमेटो से रिलेटेड सिंपलर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि आपका सेल्स पर स्क्वायर फुट कितना होता है, आपका एवरेज रेंटल कितना होना चाहिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर टोटल सेल्स शुड बी रेंटल। देयर आर सम यूनिट इकोनॉमिक्स दैट हैव टू बी अंडरस्टूड, और ये आप बैलेंस शीट देख के कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनके अलग अलग हेड्स क्या है, कि जो सक्सेसफुल क्यूएसआर वाले प्लेयर्स हैं जो लिस्टेड है, वेस्ट लाइफ हो, डोमिनोज हो, या ऑल द अदर्स, राइट? सो आप उनके सारे लाइन आइटम्स देख के आप एक एस्टिमेट और एक बैंड ले लीजिए, फिर आपको खुद सामने ध्यान में आएगा कि इस रेंज में एक अच्छा फ्रेंचाइज जो चला रहा है उसको इस रेंज में रहना चाहिए। इस धंधे में बदलाव क्या आ गया कि क्यूएसआर में, कि जोमेटो या स्विगी के आने की वजह से आपका पूरा यूनिट इकोनॉमिक्स बदल गया उस धंधे का। आपको बड़े बड़े क्यूएसआर यूनिट लगाने की जरूरत ही नहीं थी। यू कुड नाउ सेल आउटसाइड टू अ कंज्यूमर। आपका टोटल एवरेज टर्नओवर बहुत बढ़ गया, एंड आप छोटे फ्रॉम अ स्मॉलर आउटलेट, सो आपके रेंटल्स भी कॉम्प्रेस हो गए और आपका टर्नओवर भी बढ़ गया। सो योर यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव्ड इन क्यूएसआर बिकॉज ऑफ द एनेबलमेंट फ्रॉम जोमेटो एंड स्विगी। उनकी वजह से आपके सारे यूनिट इकोनॉमिक्स बदल गए। तो पहले अगर जोमेटो और स्विगी जब नहीं था तब बेसिकली इनको मतलब लॉसेस वगैरह ज्यादा। पिज़्ज़ा हट वाज अ डिजास्टर। सफायर आप देखिए, यू टेक अ लुक, बहुत बड़ा डिजास्टर था। और उनके यूनिट इकोनॉमिक्स देखिए, अगेन गो टू थ्रू कॉन कॉल समरीज, कितना स्क्वायर फुट का एवरेज स्टोर था, उनका एवरेज सेल कितना होता था, ब्लीड कितना होता था, सब बाहर आ जाएगा। And why was it a disaster? Because those unit economics, आप जब इतना रेंटल, एक एसेट पे इतना रेंटल लगा रहे हैं, और आपका मेन्यू जो है, राइट, आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू मैटर करता है, कितना फुटफॉल है वो मैटर करता है, कहाँ फुटफॉल है ये भी मैटर करता है, राइट? सो फुटफॉल इज, बाय द वे, अगेन डाइग्रेसिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, बट फुटफॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट डायनेमिक है या मेट्रिक है। हमारा रेयर प्लैनेट जो अनलिस्टेड बिजनेस जो हमने निवेश किया है, right, which was airport only artisanal goods sales. We were very excited with that because हमने देखा कि इसमें ना every day is like a weekend. आप जब रिटेल मॉल में जाते हैं तो आपके पीक आवर्स होते हैं, पीक डेज होते हैं। यहाँ पे every day a consumer is walking past your shop and complete impulse buying है। आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ कस्टमर इफेक्टिवली जीरो है। जो आप कई सारे D2C बिजनेसेस में वगैरह देखेंगे कि आपको यू विल नीड टू पे एन Amazon, और यू विल नीड टू बूस्ट योरसेल्फ, पे फॉर एडवर्टाइजिंग। आपका कॉग्स होता है कि आप 100 रुपए में अगर कोई चीज बेचे तो आपका कॉग्स कितना है, उसके ऊपर आपके एड स्पेंड्स या कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ कस्टमर कितना है फाइनली इवेंचुअली, कि मैंने इतना रुपया खर्चा किया एडवर्टाइजिंग पे और मेरे पास इतने कस्टमर आए, मैं उनमें से कितने रिटेन कर पा रहा हूँ, क्या कर पा रहा हूँ, ऑल दोस फैक्टर्स मैटर। सो ये जो है ना कि आपका कस्टमर एक्विजिशन, सो क्यूएसआर धंधे में भी ये हो गया कि अब आप क्या देख रहे थे कि मेरा छोटा आउटलेट है और मैं हुएवर इट इज कैन जस्ट गो ऑन जोमेटो, स्विगी, व्हाटएवर एंड ऑर्डर इन समथिंग इस स्टोर से। हम वहां नहीं जाएंगे पर हम घर पे ले आएंगे। तो 60% अगर ऑर्डर वहां जा रही है, 40% आपका, सो 1.5 टाइम्स आपका थ्रूपुट बाहर जा रहा है जो आप स्टोर में दे रहे हैं। तो आपको जरूरत ही क्या है इतने रिटेल रेंटल स्पेस की?